वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम लोगों ने ब्रेन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे ब्रेन स्लो मतलब छोटा सा ब्रेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरह से ब्रेन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। उसके बाद यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा हमें है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ब्रेन था यहां तक, दैट इज ये हम लोगों ने 3 भाग में ब्रेन को डिवाइड किया था। मिड ब्रेन यहां तक, सॉरी फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर ब्रेन में सेरिबेलम था, याद हो तो ये सेरिबेलम था। ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स, नीचे का पार्ट ऊपर का मेडुला, ऊपर का कॉर्टेक्स, नीचे का मेडुला, ऊपर ग्रे मैटर, नीचे व्हाइट मैटर। उसके बाद डायनसेफेलॉन था, उसके बाद थैलामस, हाइपोथैलामस, ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। उसके बाद मिड ब्रेन हम लोगों ने देखा, उसमें 2 ही चीज थी, ऑप्टिक लोब्स एंड क्रूरा सेरिब्रे, ऐसा कुछ था, या सेरिब्रल पेडियोंकल भी उनको बोलते हैं। क्रूरा सेरिब्राई को ही सेरिब्रल पेडियोंकल बोलते हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन हम लोगों ने देखा 3 स्ट्रक्चर, सेरिबेलम जो मिनिएचर वर्जन है किसका, सेरिब्रम का। उसके बाद ये वाला पार्ट था पोन्स वेरोली एंड ये वाला पार्ट था मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हाइंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आए थे। इसमें पोन्स वेरोली रिले सेंटर तो है ही, साथ में ब्रीदिंग सेंटर भी उधर होते हैं। मेडुला सेरिबेलम जो पोस्टीरियर पार्ट पे रहता है, पूरा मूवमेंट कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब बैलेंस ऑफ द बॉडी। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ज्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सबसे बेहतरीन पार्ट है जो हार्ट रेस्पिरेशन को संभालता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पूरा ब्रेन इंटैक्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज, इंसान मर जाएगा। पूरा ब्रेन टूट गया है, सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा जिंदा है, सही ठीक ठाक चल रहा है, इंसान जिंदा रहेगा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ही एक्सटेंशन पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द लुम्बार रीजन। लुम्बार रीजन मतलब यहाँ पे वर्टिब्रे आते हैं, याद हो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 9th में पढ़े थे। सर्वाइकल, थोरासिक, लुम्बार वर्टिब्रे के नाम थे, याद हो तो C7, फिर थोरासिक T12, लुम्बार 5। तो लुम्बार रीजन तक मतलब मिड एब्डोमेन तक, ठीक है, वहां तक स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम में। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, अनलाइक द ब्रेन, द व्हाइट मैटर सराउंड एंड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर बीच में है, व्हाइट मैटर बाहर है, ठीक है, ये याद रखना। द ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज ऑफ मैटर। आपको पता है ग्रे मैटर मतलब जहां पे सेल बॉडी है, साइटोन प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ चारों ओर क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है। कनेक्टिंग न्यूरॉन इज इनर एंड द व्हाइट मैटर इज आउटर। द व्हाइट मैटर कंटेन्स एक्सॉन रनिंग लॉन्जिट्यूडनली टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। तो देखो ये जो पार्ट है बीच में तो साइटोन है, सारे सेल बॉडीज हैं। अब ऊपर से हमको पता है यहाँ पे भी ग्रे मैटर था, तो उनके सारे एक्सॉन यहाँ पे पैरेलली इसमें से आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं हर जगह से। इसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, याद हो तो ब्रेन में साइटोन ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन उसके एक्सॉन यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको बाहर की तरफ व्हाइट दिखाई देती है, द व्हाइट। अब इसका क्रॉस सेक्शन ले, इसको ऐसा कट करें, फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड है, इसको आपने कट किया तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा। लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का टिपिकल स्ट्रक्चर पीछे दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक दिस। आप ऐसा सोचो कि स्पाइनल कॉर्ड को कट किया तो ऐसा दिखाई देगा। अगर अंदर की साइड आपको ऐसा H शेप का ग्रे मैटर दिखाई देगा, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ ये ग्रे मैटर H शेप में शायद आपको दिखाई देता हो, तो ये ग्रे मैटर बीच में पाया जाता है। बीच में न्यूरल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है सेंटर में, इसलिए सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है, जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट देता है।
ठीक है। एच शेप एरिया है, इन द सेंटर देयर इज अ स्मॉल सेंट्रल canal which run along the entire length of the spinal cord that contain the cerebrospinal fluid. CSF act as a cushion which protect the brain and spinal cord from the injury, supply nutrient to the nerves and remove waste product. तो 3 काम है CSF के, एक तो शॉक एब्जॉर्बर है, दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, तीसरा वेस्ट है वो भी लेके जाएगा, एब्जॉर्ब करके मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको बाहर निकालने का, रिमूव करने का काम करेगा। एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। जैसे ब्रेन में 3, आपको पता है ब्रेन के 3 कवरिंग थे, याद हो तो, ऊपर से ड्यूरा, बीच में एरेक्नॉइड और टूवर्ड्स द ब्रेन दैट इज पाया मेटर। ठीक है, मैं भी बोल आपके साथ मैं भी गलती कर रहा हूं, पाया मेटर। तो सेम थिंग यहां पे भी है, उसके आजू बाजू में कवरिंग है। तो पहली कवरिंग होगी पाया मेटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मेटर, इसके चारों ओर कवरिंग है। स्पाइनल कॉर्ड की भी वही कवरिंग है, उसी को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम उसको हम लोग मेनिंजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कवरिंग है, मेनिंजेस मतलब कवरिंग होता है। ठीक है, विच फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड क्या है, ड्यूरा मेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पाया मेटर। फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द फॉलोइंग फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अच्छा फंक्शन है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड क्यों नेचर ने बनाई, हमको स्पाइनल कॉर्ड क्यों दी, क्योंकि थोड़ा तो ब्रेन का काम कम हो, कितना ब्रेन का काम है वो, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा बहुत असिस्ट करता है, असिस्टेंट है इसका। कंट्रोल रिफ्लेक्स बिलो द नेक, नेक के बिलो के जो भी रिफ्लेक्स हैं सारे ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मतलब स्पॉन्टेनियस एक्शन, मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको आ जाएगा, पता चलेगा क्या है रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, इट कंडक्ट सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द स्किन एंड मसल टू द ब्रेन। मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्किन है, तो यहाँ के जो भी इंपल्स हैं वो लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को मिलेंगे, वहां से मैसेज आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, वो भी इसी के साथ आएगा, मतलब रिले सेंटर है। ठीक है, कंडक्शन करता है इंपल्सेस का। इट कंडक्ट मोटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन, ये अभी मैंने बताया, मसल और ग्लैंड, जो भी मैसेज ब्रेन से आता है, मतलब कोई भी मसल को, हाथ को, पैर को, अंगुली को हिलाना, तो वो सारा मैसेज ब्रेन से आएगा कि भाई इसको हिलाना है, तो कहां से पास होके आएगा, सीधा ब्रेन से, अंगुली का कनेक्शन नहीं है, फिंगर का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया, ऊपर सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है, फिर थोरासिक 12 है, देखो लुम्बार 5 है, सैक्रम 5 है, कॉकिक्स 4, फ्यूज। तो लास्ट के तो हमको नहीं पढ़ने। तो लुम्बार रीजन जहां तक ब्रेन में, मतलब यहां तक आता है, तो यहां तक स्पाइनल कॉर्ड L2, मतलब लुम्बार में 5 वर्टिब्रे हैं, तो L2, L1 एंड L2, लुम्बार 1 वर्टिब्रे, लुम्बार 2 वर्टिब्रे तक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होती है। उसके बाद ये नॉन नर्वस पार्ट है, यहां तक नर्वस पार्ट है जो L2 तक था, मतलब इसमें न्यूरॉन हो गए। उसके बाद ये बीच में कहीं ऐसी झूलती है, तो उसको पकड़ के, मतलब टर्मिनालिस, इनको हम लोग बोलते हैं उसको टर्मिनालिस, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से उसको नीचे बांध दिया जाता है ताकि हिले बहुत ना, हिले डुले ना। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ए लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन के बीच में जो कोई लिंक है वो तो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी के सेंटर में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरी पे है, उसको हम लोग बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सारी नर्व्स आएगी, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल नर्व्स दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारी नर्व्स आएंगी जो CNS के बाहर है। इट इज कनेक्टेड टू द CNS लिम्स एंड स्किन, डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट स्किन या कोई भी मतलब हमारे हाथ पैर को कनेक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो भी नर्व्स करवाती है उसको हम लोग PNS बोलेंगे। These nerves extended from central nervous system to the outermost area of the body. ये nerves CNS से निकलकर outer body में जाती है। It is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. PNS को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, SNS somatic nervous system and ANS autonomic nervous system. Autonomic
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर हमको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सोमेटिक मतलब दो होगी, एक तो क्या होगा क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से नर्व निकलती है सीधी, और दूसरा है स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व कितनी पेयर है? 12 पेयर्स। ये पूछते इसलिए याद रखना। स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स। तो ब्रेन से सीधी निकलकर आंखों में, फॉर एग्जांपल ब्रेन से आंख, नाक, टंग, फिर यह पूरा क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिला, मैंडिबल मतलब लोअर जो, अपर जो, ईयर, मतलब यहां तक जितनी भी नर्व सप्लाई है वो सीधी क्रेनियल से निकलते हैं। उसको कहीं स्पाइनल कॉर्ड से वापस नहीं आएगा कि भाई स्पाइनल कॉर्ड में जाए फिर वापस यहाँ पे है, नहीं, ब्रेन से सीधा उसका कंट्रोल होगा। आंख का मतलब ये हम लोग पलके झुकाते हैं, आंख का मूवमेंट, आंख के सारे फंक्शंस, टंग के मूवमेंट, टंग के सारे फंक्शंस, सलाइवरी ग्लैंड्स, वोकल कॉर्ड्स, फिर स्वेलोइंग, ये सब कुछ, ठीक है। जो यहां तक कंट्रोल मतलब ये ऊपर के चेहरे का कंट्रोल जो करेगी वो है क्रेनियल नर्व। एक तो जाती है दूसरे अंदर बॉडी के अंदर, वो अलग चीज है। चलो सबसे पहले सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड नर्व्स व्हिच carry the impulses to and fro from CNS system. There are two sets of nerve system, cranial nerve system and spinal nerve system. Cranial nerves originate from cranium. कहां से निकलती है cranium? मतलब ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स के बाहर निकलती है। तो आपको पता है कि आपकी आंखें यहाँ पे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, तो ये आपकी, मैं इसको ऐसी नाक है, फिर मुंह है, फिर टंग अंदर होगी, बहुत बड़ी होगी। तो यहां से ये क्रेनियम बॉक्स है जहां पे ब्रेन प्रोटेक्टेड है, वहां से निकलेगी, आंख में जाएगी भाई, उसके मूवमेंट का भी ध्यान रखेगी। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आप डांसर देखो भरतनाट्यम वाले, स्मेल का, फिर सुनने का, फिर टंग का, मुंह का, लिप्स का, ये सारा यहां तक का कंट्रोल ब्रेन से सीधा निकलती है नर्व्स क्रेनियम से। 12 पेयर्स होती है, विच कैन बी सेंसरी, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने का काम, ऑप्टिक मतलब देखने का काम, ऑडिटरी मतलब सुनने का काम। ये तीनों नर्व्स हो गई, सेंसरी थी। मोटर नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर। ऑक्यूलोमोटर मतलब आंख के रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, ट्रोक्लियर भी वही है। नेक्स्ट मिक्स भी हो सकती है, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल। ट्राइजेमिनल जो टंग का मूवमेंट और टेस्ट का पीछे का पार्ट करती है, और फेशियल मतलब फेशियल एक्सप्रेशन या फेस के मसल का मूवमेंट, ठीक है, ये जॉ का मूवमेंट, ये सारी मिक्स नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स सेंसरी भी हो सकती है, मोटर नर्व्स भी हो सकती है, और मिक्स नर्व भी हो। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से जाएगी ब्रेन में, मोटर मतलब ब्रेन का कंट्रोल, और मिक्स भी हो सकती है, लेके भी जाएगी, लाएगी भी। 12 पेयर होती है, याद रखना। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, 31 पेयर है, सारी की सारी मिक्स है। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बाय द मीन्स ऑफ 2 रूट्स, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ईच। Dorsal root has an ovoid dorsal ganglia. All the spinal nerves are mixed nerves, having both sensory and motor fibers. तो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने ड्रॉ किया है। ये आप सोचो कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपने कट किया, मतलब ये पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, मतलब वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड आपने कट किया, उसको ऐसे देखा तो पीछे वाला भाग यहाँ पे आएगा, आगे वाला भाग यहाँ पे आएगा। तो ये डॉर्सल रूट है, मतलब 2 जाने के रूट है। तो यहाँ पे एक गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया भी हम लोग पढ़े थे, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे गैंग्लिया होगा। तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, मतलब सेंसरी नर्व्स हैं, वो यहां से एंटर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से जैसे ही जाएगी तो यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसेशन हुआ, आपको हाथ में दर्द हुआ, तो यहां से वो एंटर होगी, फिर यहां जाएगी, फिर ये आपको पता है अपोलर न्यूरॉन है, ठीक है, यूनिपोलर, एक ही जाने का रास्ता। फिर ब्रेन में जाएगी,
यहाँ पे वो साइनेप्स बनाएगी, यहाँ पे न्यूरॉन अलग हैं, ये नर्व्स का एक्सॉन था, ये साइनेप्स बनाएगी इसके साथ, ये इसका डेंड्राइट है, यहां से फिर वो यहां से फिर वापस एक साइनेप्स बनेगा, मतलब कनेक्शन होगा एक न्यूरॉन का और बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल यहां से पेन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूं, तो हम लोग उसको डॉर्सल रूट को छोटा सा बना देते हैं, ऐसा डॉर्सल रूट गैंग्लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ टच हो गया किसी गर्म चीज से, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये अंगूठा जो भी है, जो भी आप समझो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लेम है, तो जैसे ही फ्लेम को टच करेगा तो यहाँ के न्यूरॉन्स मैसेज को, सेंसरी मैसेज को यहाँ से यहाँ तक, ये न्यूरॉन है, ये इसका क्या था, डेंड्राइट्स था, ये इसका एक्सॉन है यहाँ तक। अब एक्सॉन तो ये सेंसेशन लेके जाने का काम कर रहे हैं, इसलिए सेंसरी हुआ। ठीक है, इसको ऐसा प्रोबेबली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों ड्रॉ किया अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा। ठीक है, यहां सेंसरी मैसेज लेके गया इसलिए सेंसरी हो गया, फिर यहां पे इंटर न्यूरॉन होगा जो इंटरप्रेट करेगा, भाई मुझे मतलब गरम लगा है, वो इंटरप्रेट करेगा, और यहां से मैसेज आएगा, वो यहां पे मसल में आएगा, वो मसल को मैसेज देगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो, हाथ ले लो। तो ये मोटर न्यूरॉन्स है, तो सेंसेशन का भी काम किया और वहां से मैसेज लाने का भी काम किया। ये दोनों न्यूरॉन मतलब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर एक साथ निकलते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो दोनों टाइप का फंक्शन है, इसलिए जो भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स टाइप की है। और इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, देखो ब्रेन को पता भी नहीं चला, कुछ कुछ रिफ्लेक्स ब्रेन को पता चलता है, ज्यादातर जो लोअर लिम्स की रिफ्लेक्सिस है वो ब्रेन को पता भी नहीं चलता, ऑलरेडी इसमें आंसर होते हैं, वो न्यूरॉन भेजेगा, उस हिसाब से अपना काम हो जाएगा। तो विदाउट थिंकिंग यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर ऑर्डर होते हैं, जैसे ऐसा हुआ तो ये ऑर्डर तुरंत निकल के जाएगा, और क्योंकि ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, एंड इट कॉज डैमेज टू द ऑर्गन, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन नेचर ने रख दी। तो ये डॉर्सल रूट कहलाता है और ये वेंट्रल रूट कहलाता है। ठीक है, तो दो डॉर्सल रूट है जहां से सेंसरी मैसेज जाएगी, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड, और ये पूरा स्पाइनल ये वाली वर्टिब्रल कॉलम में होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों बाहर निकलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ निकलते हैं बाहर, दोनों साथ में होकर निकलते हैं। ऑल द स्पाइनल नर्व मिक्स है, मिक्स मैंने बता दिया, सेंसरी भी है और मोटर भी है, इसलिए इसको मिक्स बोलते हैं। एट द जंक्शन ऑफ टू रूट, द सेंसरी एंड मोटर फाइबर सेपरेटेड आउट, द सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यूज टू द डॉर्सल रूट एंड मोटर फाइबर कंटिन्यू इनटू द वेंट्रल रूट। जैसे ही अंदर एंटर होगा तो पता चलेगा सेंसरी सेंस लेके जाएगी, मोटर वाली अलग हो जाएगी। बोथ रूट एंटर द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन रिस्पेक्टिव डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न। ये हॉर्न जैसा, सिंग जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए वेंट्रल हॉर्न भी कहलाता है, ये डॉर्सल हॉर्न है। वापस में एक बार बोलो, किसी को पता ना चले सेंसरी मतलब क्या है। सेंसरी नर्व्स मतलब जो मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको सेंस करने का काम करते हैं, उसको सेंसरी बोलते हैं। जो ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्डर लेके आता है ऑर्गन तक, दैट इज नॉन एज मोटर नर्व्स। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी 31 पेयर है, उसमें सर्वाइकल 8, थोरासिक 12, लुम्बार 5, सैक्रल 5 एंड ट्रोकिजियल 1 पेयर होती है। ये सारी मिला के 31 पेयर हो जाएगी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ पीएनएस, द नर्व्स कंट्रोलिंग इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आप मसल पढ़ चुके हैं, वॉलेंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स आप पढ़ते हैं, या स्टेरिएटेड अनस्टेरिएटेड भी पढ़ते, नॉन स्टेरिएटेड भी पढ़े होंगे।
या स्ट्रिप नॉन स्ट्रिप, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी। स्मूथ मसल कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन, भूख लगना, स्टमक में से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, ये सारा हमारा काम नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो द नर्व्स कंट्रोलिंग इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ स्मूथ मसल, सर्टेन ग्लैंड्स व्हाइल इन स्लीपिंग अवेक कंस्टिट्यूट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने खाना खाया तो जैसे खाना खाएंगे तो HCl सीक्रेट होता है, वो हमारे हाथ में होता है नहीं, अब तो भी सीक्रेट हो जाता है। तो कौन सीक्रेट करता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक सारा काम करता रहता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन ऑफ नर्व्स, इसमें नर्व्स होती है द गैंग्लियंस ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाली नर्व्स ही है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक से एक नर्व्स जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में कि भाई खाना आया है, तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगी वो नर्व्स, और वहां से ऑर्डर लेके आएगी कि भाई HCl सीक्रेट करो। मोस्टली गैंग्लिया आर लोकेटेड क्लोज टू द एम्बेडेड इन द ऑर्गन दे कंट्रोल। तो ये एक नर्व के लिए था, ऐसी 31 गैंग्लिया होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैंग्लिया, यहाँ पे गैंग्लिया, यहाँ पे, ऐसी 31 पेयर्स होंगे दोनों साइड। ठीक है, गैंग्लिया मतलब कलेक्शन ऑफ, हमको पता है कलेक्शन ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। सेंसेशन इज जनरल स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस। सेंसेशन मतलब स्टिमुलस का पहचानना, सेंस होना, उसका परसीव होना, उसको समझना कि मुझे क्या परसेप्शन आया है, मुझे क्या स्टिमुलस आया है। इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल गरम लगा यहां पे, तो वो मैसेज जाएगा, वो ये समझेगा कि गरम लगा है। अगर किसी ने कुछ काटा लगा तो ये समझेगा काटा लगा। ठीक है, ठंडा लगा तो ये समझेगा ठंडा लगा। तो समझने की जो इंटरन्यूरॉन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग सेंसेशन बोलते हैं, दैट इज द सेंसेशन। नेक्स्ट पेज पे बहुत ही अच्छा पिक्चर दिया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बहुत सुपर रिप्रेजेंटेशन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप की है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सिंपैथेटिक में क्या होगा, देखो, सिंपैथेटिक मतलब बॉडी को प्रिपेयर करना, स्ट्रेस, फियर, फाइट, फ्लाइट मोड में, मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तब बॉडी को प्रिपेयर करना। आप जंगल में जा रहे हो और अचानक मतलब भूत की आवाज आई तो क्या होगा, आपकी जो प्यूपिल्स है, प्यूपिल्स तो पता है ना, ये ब्लैक कलर का आपका आई है, बीच में ये प्यूपिल्स कहलाता है, तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन दैट सिचुएशन गला सूख जाएगा कि गले में मतलब मुंह में पानी आएगा कि सूख जाएगा, मुंह सूख जाता है डरावने में, तो डिक्रीज सलाइवेशन। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, धबकारा वधी जाए। ये सारे सिंपैथेटिक बोल रहा हूं, इसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में मान लेना। मतलब डर वाली सिचुएशन याद